काफी वर्षों पहले की ये घटना है। एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त भगवान भोले की मस्ती में इस कदर डूब चुका था जो भगवान के दर्शन के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए आतुर रहता था। वो शिव भक्त बहुत ही गरीब था, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसी बीच उस शिव भक्त के मन में ख्याल आया कि क्यों ना बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए चला जाए। दर्शन की आस मन में तो थी, लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए उस आदमी के पास पैसे नहीं थे, ना ही उचित संसाधन थे। इन सारी परिस्थितियों में भी उसका इरादा पक्का था, उसे केदारनाथ के दर्शन करने ही थे। इसीलिए अपनी भक्ति में डूबा हुआ वो शिव भक्त पैदल ही बाबा केदार के दर्शन करने निकल पड़ा। रास्ते में कई प्रकार के संकट आए, लेकिन उन सभी संकटों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। उसे रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन बीच में मिलने वाले लोगों से रास्ता पूछते पूछते वो अपनी मंजिल की ओर लगातार कदम बढ़ाता रहा और आखिरकार केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पैदल यात्रा तय करने में उसे 2 महीने का समय लग गया। और जैसे ही वो केदारनाथ धाम पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी खुशी पल भर में ही दुख में बदल गई जब उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर परिसर काफी सन्नाटा छाया हुआ है और वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो आगे बढ़ता है और मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। उस शिवभक्त की नजर मंदिर से बाहर निकल रहे पुजारियों पर पड़ती है। पुजारी मंदिर से बाहर निकलते हैं और मंदिर के कपाट बंद कर रहे होते हैं। मंदिर के कपाट बंद होता हुआ देख शिवभक्त तुरंत मंदिर के पुजारियों से कहता है कि मुझे भगवान की एक झलक देख लेने दो, दर्शन लेने दो। तो शिवभक्त की बात सुनकर पुजारी उससे कहते हैं, भाई अब तो मंदिर के कपाट बंद हो गए, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और यहाँ पर बर्फबारी होगी, इसीलिए अब तुम्हें भगवान केदारनाथ का दर्शन करने का मौका 6 महीने के बाद ही मिलेगा, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, 6 महीने बाद दर्शन के लिए आ जाना। पुजारी की बात सुनकर वो शिव भक्त काफी मिन्नतें करने लगा। वो पुजारियों को समझाने लगा कि मैं काफी लंबे सफर को तय करके आ रहा हूँ और पैदल चलकर मैंने लगभग 2 महीनों की यात्रा की है, इसीलिए कृपया मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन लेने दो। लेकिन पुजारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और मंदिर के कपाट बंद कर दिए। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए तो शिव भक्त काफी मायूस हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अगर वो कुछ पल जल्दी आ जाता तो शायद उसे भगवान के दर्शन करने का मौका मिल जाता, लेकिन तभी उसने अपने मन में एक निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोले बाबा का दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। उसने भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो आप मुझे आपका दर्शन दिलवा दीजिए। जब तक आप मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहीं आंधी तूफान सहता हुआ बैठा रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। इतना कहते हुए वो शिव भक्त मंदिर के कपाट के सामने ही समाधि लगाकर बैठ गया। वो शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करते हुए शिव भक्ति में डूब गया। इसी दौरान धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हुई, आंधी तूफान चलने लगे, लेकिन उस आंधी तूफान का शिव भक्त पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे रात हो गई और वो शिव भक्त अपनी जगह पर इसी तरह भूखे प्यासे पेट पकड़कर बैठा रहा। तभी अचानक उस शिव भक्त को सामने से एक तेजोमय प्रकाश की किरणें आती हुई दिखी। उसने जब उस दिशा में देखा तो पाया कि उस दिशा में से एक अघोरी साधु चलकर उसकी ओर आ रहा है। वो साधु बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। वो तेजस्वी साधु उस शिव भक्त के लिए भोजन और पानी लेकर आ रहा था। वो अघोरी साधु शिव भक्त के पास आए और ठंड से ठिठुरते हुए उसे शिव भक्त के लिए उन्होंने वहां पर आग जलाई। आग जलाने के बाद उन्होंने उस शिव भक्त से बातचीत की और उसे भोजन कराया। उस शिव भक्त ने उस अघोरी साधु को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उस शिव भक्त की व्यथा सुनकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और तभी उस शिव भक्त को गहरी नींद आ गई। वो शिव भक्त उसी जगह पर सो गया और सीधे सुबह ही उसकी नींद खुली। जब वो नींद से जागा तो काफी चमत्कृत रह गया। उसने देखा कि आसपास जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो सारी बर्फ गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जो जमा देने वाला वातावरण पिछले दिन उसने देखा था, उस वातावरण में अब गर्माहट आ गई थी। ये सारा दृश्य देखकर वो काफी हैरान हो जाता और उठ खड़ा हो जाता। तभी उसकी नजर केदारनाथ धाम के उन पुजारियों पर पड़ती। मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट खोलने के लिए चले आते उसे दिखाई देते हैं। जैसे ही मंदिर के पुजारी उस शिव भक्त के करीब आते हैं तो शिव भक्त उनसे पूछता है कि बाबा, अभी तो 6 महीने होने बाकी, फिर आप क्यों मंदिर के कपाट खोलने आ गए? उसकी बात सुनकर पुजारी उससे कहते हैं कि अरे भाई, ये अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया का दिन आ चुका है और मंदिर के कपाट बंद होने को 6 महीने बीत चुके हैं, इसलिए मैं आज मंदिर के कपाट खोलने के लिए आया हूँ। पुजारी की बात सुनकर वो और भी आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं कल ही तो यहाँ सोया था,
कल ही तो यहाँ आया हूँ, एक रात में 6 महीने कैसे बीत गए। उस शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी भी काफी हैरान हो जाते हैं और उससे बीती हुई रात की घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। और शिव भक्त उन पुजारियों को बीती रात अपने साथ हुई सारी घटना का विस्तार से वर्णन बताता है। उन पुजारियों को वो शिव भक्त बताता है कि बीती रात उसे एक अघोरी साधु मिले थे। उस साधु ने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, उनके सिर पर काफी लंबी जटाएं थी, उनके कंधे पर शेर की खाल लदी हुई थी और गले में मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला थी। उस आदमी के द्वारा किए गए अघोरी साधु के वर्णन को सुनकर पुजारी समेत वहां पर मौजूद सभी लोग उस शिव भक्त के चरणों में आज गिरते हैं। उससे कहते हैं कि भाई, कल रात तुम्हें जो साधु मिले वो कोई सामान्य साधु नहीं बल्कि स्वयं बाबा केदारनाथ तुम्हें अपना दर्शन देने के लिए आए थे। तुम्हारी भक्ति से बाबा केदार इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुम्हारे लिए 6 महीने को एक छोटी रात में परिवर्तित कर दिया। संसार के इस नियम में इतना बड़ा बदलाव करने की शक्ति तो केवल उस परम पिता परमेश्वर की ही है। पुजारियों की बात सुनकर वो शिव भक्त काफी खुश हो जाता है और खुशी खुशी मंदिर में प्रवेश कर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है और फिर अपने गांव लौट जाता है। तो दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर को लेकर हुए इस चमत्कार पर आपके क्या विचार हैं? आपके मन में भी इस प्रकार के चमत्कारों को लेकर कई सारे विचार घूम रहे होंगे जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और बाबा केदार के धाम में हुए इस चमत्कार से सभी लोगों को अवगत कराने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।